व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर 75 मिनट बात हुई और इन 75 मिनट में हर मिनट की बातचीत पुतिन के सख्त तेवरों को बढ़ाती जा रही थी। उन्होंने यूक्रेन को अब किसी भी हाल में न बख्शने का इरादा भी साफ कर दिया। साथ ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को उत्तर कोरिया भेज दिया, जहां उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से हुई। अब सवाल उठ रहा है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या रूस ने वर्ल्ड वॉर 3 के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है? आखिर पुतिन के मन में क्या चल रहा है? यूक्रेन ने 1 जून को रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला किया। उसने पुतिन के गुस्से को बुरी तरह भड़का दिया। यूक्रेन ने जिन 5 रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए, वो सभी यूक्रेन की सीमा से काफी दूर स्थित थे। इनमें बेलाया एयरबेस इरकुत्स्क ओब्लास्ट यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर है। ओलेन्या एयरबेस मुरमांस्क ओब्लास्ट यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर है। डाइग्लेवो एयरबेस रियाजान ओब्लास्ट यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर है। इवोनो एयरबेस इवोनोवो ओब्लास्ट यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। अमूर एयरबेस अमूर ओब्लास्ट यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर है। सबसे सीक्रेट और खतरनाक मिशन ऑपरेशन स्पाइडर वेब से यूक्रेन ने रूस सहित दुनिया को चौंका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद सामने आकर इस हमले की जिम्मेदारी ली और पूरी दुनिया को चेतावनी दी। पुतिन ने कहा, जवाब दिया जाएगा। जवाब में रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यूक्रेन में तबाही मच गई। सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन का बदला पूरा हो गया या पुतिन की तरफ से अभी यूक्रेन में असली तबाही आनी बाकी है? पुतिन के मन में क्या चल रहा है, ये किसी को अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने तीसरे विश्व युद्ध की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका भी सतर्क है और नाटो देश भी अलर्ट पर है। बाल्टिक देशों में सैन्य तैनाती तेज कर दी गई है, जबकि अमेरिका ने जर्मनी में अतिरिक्त फाइटर जेट्स भेजे हैं। यूके, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देशों ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। नेटो की संयुक्त कमान के जनरलों ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन से बाहर किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे बेहद तेज और समन्वित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन को नेटो का समर्थन है और पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन जिस तरह से बड़े हमले कर रहा है, उसके पीछे कौन है। उनकी चेतावनी दिखाती है कि अगर पश्चिम ने समर्थन नहीं रोका तो युद्ध और बढ़ेगा और यही तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर जो है, इसको 3 साल के ऊपर हो गए हैं और ये ख़त्म होने की कगार पर आ रहा था। लेकिन उसी वक्त हमने देखा कि जिस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर, और उसके बाद रशिया जिस तरह का अटैक कर रहा है, और ये इसमें यूरोप क्या रोल प्ले करता है उसके ऊपर देखा जाएगा। तभी वो डिसाइड करेगा कि ये एक तरह से न्यूक्लियर डायमेंशन लेगा या नहीं लेगा। देखिए, वॉर तभी रुक सकता है या तो एक कंप्लीट डिफीट एक साइड की या दूसरी साइड की हो, वो इस वार में संभव नहीं लगती है। लेकिन हानि जो है सबसे ज़्यादा यूक्रेन और उसके लोगों को हो रही है। रशिया को भी स्ट्रेस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से लॉसेस होते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस लड़ाई का जो अगर और स्वरूप देखा जाए तो उससे समस्या बढ़ सकती है। अब तक रूस के पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए सिर्फ 5 लॉन्च साइट्स थी, लेकिन अब 12 से ज्यादा नई लॉन्च साइट्स बन रही हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग तैयार हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो जैसे ही ये साइट्स एक्टिव होंगी, रूस एक ही दिन में 500 ड्रोन यूक्रेन पर बरसाने की ताकत रखेगा। अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन को सबक सिखाने की नहीं, बल्कि रूस के लिए साख की लड़ाई भी बन चुकी है और रूस अब जंग को किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए मन बनाता दिख रहा है।